हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक कॉमन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से पूछा गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, पहले उसको हम जान लेते हैं। इसमें बोला गया है कि x इक्वल टू एम अपॉन एन। एम और एन को प्राइम नेचुरल नंबर है। को प्राइम का मतलब होता है कि अगर m और n का मैं HCF निकालूं तो हो जाएगा 1। बी ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? x है। x की वैल्यू अब m अपॉन n है और m अपॉन n, m और n दोनों क्या है? को प्राइम है। ठीक है। आगे m और n को यूज किया गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अल्फा कॉमा बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हमें बोला गया है कि अल्फा कॉमा बीटा जो है कौन सी, इनमें से कौन सी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अल्फा कॉमा बीटा हमें निकालना है अल्टीमेटली। अल्फा कॉमा बीटा हम तभी निकाल सकते हैं जब मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता हो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पता करने के लिए एम और एन की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, जो कि मुझे इस इक्वेशन से पता चलेगी। तो इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। देखिए, इस टाइप से कभी भी आपके पास पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में या पूरे मैथमेटिक्स में कभी भी पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए, जो अंदर लिखा गया स्टेटमेंट है उसको थीटा मान लेंगे या टी मान लेंगे। मान लीजिए थीटा। जैसे मैंने इसको थीटा माना तो ये हो गया कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1/9। अब इसको प्रोसेस कीजिए। यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ गया? साइन थीटा है, आ गया। ठीक है। और आपको पता है कॉस टू थीटा, देखो मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता है और cos टू थीटा की वैल्यू 1/9 दी गई है। तो cos टू थीटा को साइन की टर्म्स में कैसे लिखते हैं? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/9। साइन थीटा की वैल्यू x है तो साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/9। तो यहाँ से 2x² इज इक्वल टू 1 - 1/9 हो जाएगा दोस्तों। और 2x² इज इक्वल टू 8/9 हो जाएगा। 2 से हम 8 को कैंसिल कर सकते हैं। x² इक्वल टू 4/9 आ गया दोस्तों। x की वैल्यू +/2/3 आ गई। अब x एक बार 2/3 ले सकते हैं, एक बार -2/3 ले सकते हैं। क्वेश्चन में चलते हैं, हो सकता है कुछ हिंट दी गई। क्या बोला गया है? m एंड n आर को प्राइम नेचुरल नंबर। अगर m और n दोनों ही नेचुरल नंबर हैं तो नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं। तो इसका मतलब x की ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी। x की वैल्यू m/n बोला गया था, जो कि 2/3 के इक्विवेलेंट है। साथ में आप देखेंगे 2 और 3 का जो HCF होता है वो 1 होता है। इसका मतलब m की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है ना? हाँ जी। जैसे ही m और n की वैल्यू आ गई तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे। m की वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों? 2 आई थी। और n की 3 आई थी। n की यहाँ रखो, 2x² -3x माइनस, m की वैल्यू है 2 + 3, तो इनको मिला के तो 1 हो गया। तो ये हो गया एक्चुअल में 2x² -3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो रूट हैं, अल्फा और बीटा, है ना? तो चलिए अल्फा और बीटा हम निकाल लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x। आप फैक्टराइज करके अगर इसको लिखेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 2x - 1 और x - 1, है ना? आप चेक करके देख सकते हैं, है ना? इंटू कर लो, 2x² -2x -3x हो गया +1। तो फैक्टराइज करके ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसके दो रूट आएंगे, एक आएगा 1/2 और एक आएगा 1। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है। अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू हो गया 1। अल्फा और बीटा बोला गया है।
और अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा बोला गया है। देखो ऑब्वियसली आपका आपके अंदर क्या कंफ्यूजन होना चाहिए था कि अल्फा कौन होगा बीटा कौन होगा। तो उसके लिए कंडीशन हमेशा क्वेश्चन में दी रहती है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, यानी कि अल्फा को 1 लेंगे और बीटा को 1/2 लेंगे। अब देखो 1,1/2 कौन सी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस पॉइंट को पुट करके देखिए। फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे तो 3+1, नहीं ये भी सेटिस्फाई नहीं हुई। यहाँ पे रखिए 5-4, 5-4 तो 1 होता है, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगी। थर्ड में रख के देखिए 3-1, 3-1 करेंगे तो -2 तो आएगा नहीं। और यहाँ पे रख के देखिए 5, देखो 5 × 1 + 8 × 1/2, ऑब्वियसली 9 आएगा। देखो 5 और 4 9 आएगा, है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगर आपको ये अप्रोच, ये सॉल्यूशन अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे ऐसी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है।